ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रार बढ़ती जा रही है। हुआ कुछ यूं कि विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को विधानसभा में लंच पर बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही 2 दिन के लिए विधानसभा को बंद भी कर दिया गया। इसी बीच गवर्नर जगदीप धनखड़ गुरुवार को विधानसभा पहुंच गए। वहां मेन गेट से उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने सांकेतिक तौर पर गेट पर धरना शुरू कर दिया। मामला बिगड़ते देख उन्हें गेट नंबर 2 से सदन में प्रवेश कराया गया। उन्होंने गेट पर से ही मीडिया को बताया कि उन्हें जानबूझकर विधानसभा में जाने नहीं दिया गया। वो विधानसभा इमारत का चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि वो कैसे अंदर आ सकते हैं। गवर्नर ने कहा कि विधानसभा में सत्र नहीं चलने का मतलब सचिवालय का बंद होना नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक पल है। विधायिका को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। लोकतंत्र में आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? दरवाजे बंद हैं, कामकाजी दिन में भी लोग छुट्टी पर हैं। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर खुद को अपमानित करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि ये अपमान है और एक साजिश की ओर इशारा करता है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि मेरा मकसद ऐतिहासिक इमारत देखना और लाइब्रेरी जाना था। विधानसभा का सत्र शुरू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विधानसभा भवन बंद रहेगा। पूरे सचिवालय को खुला रहना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच मतभेद हुआ हो। इससे पहले भी दोनों कई बात पर मीडिया के माध्यम से उलझ चुके हैं। कुछ दिनों पहले भी धनखड़ और ममता बनर्जी का तनाव सामने आया था, जब राज्यपाल ने एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए सरकार के हेलीकॉप्टर की मांग की थी। इस पर ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर फिजूल खर्ची का आरोप जड़ते हुए हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया। ऐसे में गवर्नर को सड़क यात्रा से ही यात्रा करनी पड़ी थी। इससे पहले बुधवार को भी ट्विटर पर राज्यपाल का सरकार के खिलाफ टकराव देखने को मिला। गवर्नर धनखड़ ने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा, राज्यपाल के तौर पर मैं संविधान का पालन करता हूँ और आंख बंद करके फैसला नहीं ले सकता। मैं न तो रबर स्टाम्प हूं और न ही पोस्ट ऑफिस में। मैं संविधान के आलोक में विधेयकों की जांच करने और बिना देरी के काम करने के लिए बाध्य हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर प्रदेश की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए विधेयकों की जांच में देरी का आरोप लगाया। इस संबंध में सफाई देते हुए विधानसभा स्पीकर ने बताया कि सदन में जो विधेयक पेश होने थे उन्हें अब तक राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली थी, जो अनिवार्य था। इसे लेकर विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। गवर्नर ने इसके लिए सरकार की ओर से देरी को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा में भी दोनों के बीच कड़वाहट देखने को मिली। यहाँ मुख्यमंत्री ममता और राज्यपाल के बीच अभिवादन तक नहीं हुआ। यहाँ धनखड़ का कहना था कि उन्हें कार्यक्रम के बारे में अंतिम समय पर बताया गया, इससे वे गुस्सा हैं। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम बनर्जी ने एक स्थानीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनके साथ मैंने 2011 से मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। केशरीनाथ त्रिपाठी के साथ मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई और उनके साथ अच्छा कामकाजी संबंध था। लेकिन अब एक बीजेपी नेता राज्य में आए हैं जो अभिवादन भी नहीं करते हैं। पूर्व में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ को बीजेपी का मुखपत्र भी बता चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था वो विधानसभा के अंदर हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। मैं 7 बार संसद के लिए चुनी जा चुकी हूँ और 2 बार विधानसभा में जीत हासिल की है, लेकिन कोलकाता हो या दिल्ली, सभी जगह विपक्षी दलों के नेताओं से मिलती हूं तो शिष्टाचार निभाती हूं। वहीं दूसरी ओर अपने हाल में दिए बयान में राज्यपाल ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता स्थित संस्कृत कॉलेज के कुलपति की नियुक्ति में उनसे परामर्श नहीं किया गया, जिसका उन्हें दुख है। इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्रालय में कुलाधिपति के साथ संवाद शून्यता की स्थिति है। ये एक नीतिगत खामी है और मैं इसे लेकर चिंतित हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, वेस्ट बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।